श्री शिवाय दोस्तों, 25 मई गंगा दशहरा सोमवार की रात में सोने से इस जगह रख देना। एक माचिस कर्ज और शत्रु का हो जाएगा अंत, धन बरसेगा। मुझे पता है तुम यह वीडियो रात को देख रहे हो सकता है बिस्तर पर लेटे हो, फोन हाथ में है, घर में सन्नाटा है और तुम्हारे अंदर एक अजीब सा डर बैठा है जो तुम किसी को बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बताओगे तो लोग हंसेंगे, बोलेंगे पागल हो गए हो, काला जादू वगैरह कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास है। परंतु तुम जानते हो कि कुछ हो रहा है, तुम्हें महसूस हो रहा है, भले ही शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे, परंतु कुछ है जो सही नहीं है। मैं तुमसे कुछ पूछता हूं और मन में जवाब दो, हाँ या ना। क्या पिछले कुछ महीनों में तुम्हारी तबीयत अचानक बिगड़ी है, बिना किसी कारण के? डॉक्टर के पास गए, टेस्ट हुए, सब नॉर्मल आया, परंतु तबीयत ठीक नहीं हो रही, सिर दर्द रहता है, शरीर भारी लगता है, थकान इतनी कि सुबह उठने का मन नहीं करता, जैसे कोई ऊपर से दबा रहा हो। क्या घर में बिना बात के लड़ाई हो रही है, पति पत्नी में, माँ बेटे में, भाई भाई में, जो रिश्ते पहले ठीक थे अचानक बिगड़ जाए? छोटी छोटी बात पर चीख पुकार, तनाव, रोना धोना, जैसे घर की हवा ही बदल गई हो? क्या तुम्हारे काम रुक रहे हैं, जो काम पहले आसानी से हो जाते थे अब बार बार अटक रहे हैं? नौकरी जा रही है, व्यापार डूब रहा है, पैसा आ नहीं रहा, और तुम कितनी भी मेहनत करो कुछ बन नहीं रहा। और सबसे जरूरी, क्या रात को नींद नहीं आती या बुरे सपने आते हैं? कोई दबा रहा है, कोई पीछा कर रहा है, कोई अंधेरी जगह है जहां से निकल नहीं पा रहे। ऐसे सपने और सुबह उठकर शरीर ऐसा लगता है जैसे रात भर कोई पिटाई हुई हो। अगर इनमें से 3 या 4 बातें हाँ हैं, तो दोस्तों हो सकता है किसी ने कुछ करवाया हो। और मैं जानता हूं ये सुनकर डर लगता है, परंतु डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस चीज का इलाज हो उससे डरने का क्या मतलब। और इलाज है, पक्का इलाज है, परंतु आज मैं सीधा उपाय नहीं बताऊंगा, आज मैं तुम्हें पहले समझाऊंगा, क्योंकि काला जादू के मामले में समझ ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग बिना समझे उपाय कर लेते हैं और फिर या तो कोई असर नहीं होता या कभी कभी उल्टा असर हो जाता है। तो पहले समझो फिर करो। देखो, काला जादू तोड़ने के कई उपाय बताए जाते हैं। मैं 3 सबसे प्रचलित उपाय बताता हूं और फिर बताता हूं कि कौन सा कब काम करता है और कौन सा सबसे ताकतवर है। पहला उपाय जो बहुत लोग बताते हैं, नमक। घर के चारों कोनों में नमक रख दो या नमक का पानी पूरे घर में छिड़क दो। यह उपाय मैं कहूंगा गलत नहीं है, नमक शुद्धि करता है, ये सच है। समुद्र का पानी नमकीन है और समुद्र को शास्त्रों में सबसे बड़ा शुद्धिकता समझा गया है, परंतु बात यह है कि नमक शुद्धि करता है, हटाता नहीं। ये ऐसे समझो, तुम्हारे कपड़े पर दाग लग गया, नमक उस दाग को हल्का कर देगा, फीका कर देगा, परंतु पूरी तरह मिटाएगा नहीं। अगर तुम्हारे घर में हल्की नकारात्मकता है, बुरी नजर लगी है, कोई छोटा मोटा असर है, तो नमक काम कर जाएगा। परंतु अगर किसी ने सच में कुछ करवाया है, गहरा काम करवाया है, तो नमक पर्याप्त नहीं है। नमक दवाई नहीं है, नमक बस बैंडेज है। दूसरा उपाय, नींबू में कील गाड़कर चौराहे पर रखना। यह भी बहुत प्रचलित है और बहुत लोग करते हैं, परंतु यह उपाय सुनो ध्यान से, यह काला जादू तोड़ने के लिए नहीं है, यह शत्रु पर पलटवार करने के लिए है। फर्क समझो, नींबू में कील गाड़कर चौराहे पर रखने से क्या होता है? शत्रु को नुकसान पहुंचता है, उसकी ऊर्जा कमजोर होती है, परंतु तुम्हारे ऊपर जो काला जादू है वो टूटता नहीं। शत्रु को मारा तो, परंतु बीमारी तो तुम्हारे अंदर रह गई। ये ऐसे है जैसे किसी ने तुम्हें जहर दिया और तुमने बदले में उसे थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ तो मार दिया, परंतु जहर तो तुम्हारे शरीर में है ना अभी भी। पहले जहर निकालो, बदला बाद में, वरना जहर तुम्हें खत्म कर देगा। और तीसरा उपाय, माचिस और कपूर। यह वह उपाय है जो तीनों काम एक साथ करता है। पहला काले जादू को तोड़ता है, दूसरा शत्रु की ऊर्जा को जलाता है, तीसरा घर में एक सुरक्षा कवच बनाता है ताकि दोबारा कोई कुछ न कर सके। तीनों काम एक उपाय, और मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों है। माचिस। माचिस क्या है? सोचो जरा, एक छोटी सी डिब्बी, उसमें दर्जनों तीलियां और हर तीली में अग्नि सो रही है। एक रगड़ और अग्नि जाग जाती है। माचिस अग्नि का भंडार है, संचित अग्नि जो जब चाहो तब जाग सकती है। और तंत्र शास्त्र में अग्नि को सबसे बड़ा शुद्धिकर्ता समझा गया है।
अग्नि वह तत्व है जो हर चीज को भस्म कर सकता है, अच्छी भी और बुरी भी। परंतु जब अग्नि को मंत्र से नियंत्रित किया जाता है तो वह सिर्फ बुराई को भस्म करती है। यह अग्नि का विज्ञान है। और कपूर कपूर की बात ही अलग है। दोस्तों, कपूर एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो जलने के बाद कुछ नहीं छोड़ता, न राख, न कोयला, न अवशेष, बिल्कुल शून्य, पूरी तरह विलीन हो जाता है। और यही कपूर की सबसे बड़ी ताकत है। सनातन परंपरा में कपूर को इसीलिए आरती में जलाया जाता है क्योंकि कपूर नकारात्मकता को इस तरह जलाता है कि उसका कोई निशान नहीं बचता। जैसे कपूर जलकर गायब हो जाता है, वैसे ही काला जादू भी गायब हो जाता है। कोई अवशेष नहीं, कोई निशान नहीं। नमक सिर्फ फीका करता है, कपूर मिटा देता है। और जब माचिस की डिब्बी में कपूर रखा जाता है तो क्या होता है? संचित अग्नि और शुद्धिकर्ता कपूर दोनों एक जगह एक साथ तैयार। ये एक हथियार बन जाता है, लोडेड हथियार जो जब चाहो तब काले जादू पर चला सकते हो। और जब यह हथियार घर की चौखट पर रखा जाता है तो चौखट सुरक्षा दीवार बन जाती है। कोई नकारात्मक ऊर्जा अंदर नहीं आ सकती। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि यह उपाय बाकी दो से कैसे अलग है और क्यों ज्यादा ताकतवर है। तो सुनो विधि। परंतु उससे पहले अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि जो लोग काले जादू से परेशान हैं उनके लिए मैं और भी उपाय लाने वाला हूं। और इस वीडियो को पूरा देखना, मंत्र आगे आने वाला है। सामग्री: एक माचिस की डिब्बी, नई होनी चाहिए, इस्तेमाल की हुई नहीं। क्यों? क्योंकि इस्तेमाल की हुई माचिस में कुछ तीलियां जल चुकी हैं, उनकी अग्नि खत्म हो चुकी है और खाली तीली मरी हुई ऊर्जा है। नई माचिस जिसमें सारी तीलियां भरी हों। पूर्ण अग्नि भंडार: दुकान से एक नई माचिस ले आओ, कोई भी ब्रांड, कोई फर्क नहीं। और एक कपूर का टुकड़ा। भीमसेनी कपूर मिल जाए तो सबसे अच्छा, ये सबसे शुद्ध कपूर होता है, पूजा की दुकान पर मिल जाता है। अगर भीमसेनी ना मिले तो साधारण कपूर भी चलेगा, परंतु टुकड़ा छोटा होना चाहिए, माचिस की डिब्बी में अंदर आ जाए। इतना ज्यादा बड़ा मत लेना, डिब्बी बंद होनी चाहिए। अब दिन और समय: दिन शनिवार, शनिवार शनि ग्रह का दिन, और शनि शनि न्याय के देवता हैं, कर्म फल के देवता। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है, शनि उसे सजा देंगे। शनिवार को किया गया उपाय शनि की ऊर्जा से चार्ज होता है, और शनि की ऊर्जा काले जादू को तोड़ने में सबसे असरी है। क्यों? क्योंकि काला जादू अक्सर शनि की नकारात्मक ऊर्जा का ही दुरुपयोग होता है। और जब शनि खुद जाग जाएं तो जिसने उनकी ऊर्जा का दुरुपयोग किया उसे सबसे कठोर दंड मिलता है। समय: रात सोने से पहले, जब घर में सब सो चुके हो, तुम अकेले हो, शांत वातावरण हो, तो शनिवार रात सब सोने के बाद माचिस की डिब्बी खोलो, उसमें से कुछ तीलियां निकालो ताकि कपूर का टुकड़ा अंदर आ जाए। तीलियां फेंकना मत, उन्हें वापस डिब्बी में ऊपर रख दो। कपूर के ऊपर कपूर, नीचे तीलियां ऊपर। डिब्बी बंद करो। कपूर अग्नि भंडार के बीच में बैठ गया, चारों तरफ से अग्नि ने उसे घेर लिया। अब उस बंद डिब्बी को दोनों हाथों में पकड़ो और आंखें बंद करो। इस बार शत्रु का चेहरा मत सोचो, इस बार अपने घर के बारे में सोचो। अपना घर देखो मन में, कमरे, रसोई, दरवाजा, छत, पूरा घर। और सोचो कि तुम्हारे घर के चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी है, एक कवच है जो तुम्हारे घर की रक्षा कर रहा है। कोई बुराई अंदर नहीं आ सकती। ये भाव रखो मन में, सुरक्षा का भाव, डर का नहीं। और अब मंत्र 11 बार, और यह मंत्र हनुमान जी का है। हनुमान जी बजरंग बली, जिनके नाम से भूत प्रेत कांपते हैं, जिनकी गदा के सामने कोई काला जादू टिक नहीं सकता। मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ओम आंजनेय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात। हनुमान गायत्री सबसे शक्तिशाली रक्षा मंत्र। 11 बार, मन ही मन, शांत, स्थिर, भय रहित। जब यह मंत्र बोलोगे तो डर अपने आप कम होने लगेगा, क्योंकि हनुमान जी की ऊर्जा तुम्हें घेर लेगी। 11 बार पूरा करो, जल्दबाजी मत करो। जाप पूरा होते ही उस माचिस की डिब्बी को ले जाओ अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास। चौखट जहां दरवाजा लगा है उसके ऊपर या बगल में या पीछे, कहीं भी जहां छिपा कर रख सको रख दो। कोई देखे नहीं, कोई छुए नहीं। अगर दरवाजे के ऊपर कोई जगह है वहां सबसे अच्छा, क्योंकि हर इंसान जो घर में आएगा उसके ऊपर से गुजरेगा, और अगर उसके साथ कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वो चौखट पर ही रुक जाएगी, अंदर नहीं आएगी। ये माचिस वहां 7 दिन रहने दो।
7 दिन तक वह चौखट पर बैठकर तुम्हारे घर की रक्षा करती रहेगी और घर के अंदर जो भी काला जादू का असर है उसे धीरे धीरे खींचती रहेगी, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, कपूर नकारात्मकता को खींचता है। और 7वें दिन यानी अगले शनिवार शाम को वह माचिस की डिब्बी उठाओ, उसे घर से बाहर ले जाओ और किसी चौराहे पर जहां 4 रास्ते मिलते हैं वहां जाओ। चौराहा इसलिए क्योंकि तंत्र शास्त्र में चौराहा ऊर्जा विसर्जन का स्थान है। 4 दिशाओं में ऊर्जा बिखर जाती है, कोई एक दिशा में केंद्रित नहीं रहती और बिखरी हुई ऊर्जा कमजोर हो जाती है, नष्ट हो जाती है। चौराहे पर जाकर उस माचिस की डिब्बी की एक तीली निकालो और उसी तीली से उस पूरी डिब्बी को जला दो। कपूर जलेगा, तीलियां जलेंगी, डिब्बी जलेगी, सब कुछ भस्म। और जब कपूर जलता है ना, वो जो सफेद धुआं उगता है वो काले जादू की ऊर्जा को लेकर ऊपर जाता है, आकाश में विलीन हो जाता है। खत्म। कोई निशान नहीं, कोई अवशेष नहीं, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। जलाने के बाद वहां से पीछे मुड़कर मत देखना, सीधे घर आ जाओ। रास्ते में किसी से बात मत करो, घर आकर हाथ मुंह धो और सो जाओ। अब मैं तुमसे सच बोलता हूं, जैसे हमेशा बोलता हूं। काला जादू अगर सच में किसी ने करवाया है तो एक बार में पूरी तरह नहीं टूटता, यह सच है, परंतु कमजोर जरूर पड़ता है, बहुत कमजोर। 3 शनिवार लगातार यह उपाय करो। हर शनिवार नई माचिस, नया कपूर, वही विधि, वही मंत्र। पहले शनिवार काले जादू की पकड़ ढीली होगी। दूसरे शनिवार तुम्हें फर्क महसूस होने लगेगा, नींद बेहतर होगी, शरीर हल्का लगेगा, घर का माहौल बदलेगा। तीसरे शनिवार काला जादू टूट जाएगा और तुम्हारे घर पर एक सुरक्षा कवच बन जाएगा जो महीनों तक टिकेगा। और एक बात, जो इंसान ने तुम्हारे ऊपर यह करवाया है उसे तुम्हें पहचानने की जरूरत नहीं, शनि खुद पहचानते हैं। शनि को बताने की जरूरत नहीं कि कौन है, वह जानते हैं और उनका न्याय, उनका दंड उससे कोई बच नहीं सकता। तुम बस अपना उपाय करो, बाकी शनिदेव और बजरंगबली पर छोड़ दो। दोस्तों, मैं जानता हूं कि काले जादू की बात करना डरावना लगता है, परंतु डरो मत। डर ही वह चीज है जो काले जादू को ताकत देती है। तुम जितना डरोगे उतना उसकी पकड़ मजबूत होगी और तुम जितने निडर होगे उतना वो कमजोर होगा। इसीलिए हनुमान जी का मंत्र दिया, क्योंकि हनुमान भय के विनाशक हैं। उनका नाम लो, डर भागता है, और जहां से डर भागता है वहां से काला जादू भी भागता है। अगर तुम्हें यह बात समझ आई, अगर तुम्हें लगता है कि अब तुम यह कर सकते हो, डर को हरा सकते हो, तो कमेंट में लिखो जय बालाजी महाराज की जय और मुझे बताओ कि तुम तैयार हो। मैं चाहता हूं कि हजारों लोग ये लिखें, क्योंकि जब हजारों लोग एक साथ बजरंगबली का नाम लेते हैं तो उसकी ऊर्जा अकल्पनीय होती है। और यह वीडियो उस इंसान को भेजो जो डरा हुआ है, जो रात को सो नहीं पाता, जिसकी जिंदगी किसी अनदेखी ताकत ने बर्बाद कर रखी है। हो सकता है यह वीडियो उसकी जिंदगी की सबसे जरूरी वीडियो हो। अगली बार मैं कुछ अलग लेकर आऊंगा, एक ऐसा उपाय जो शत्रु, कर्ज और प्रेम तीनों समस्याओं का एक साथ समाधान करता है। और माता बहनों, यह वह सोमवार अधिक मासिक गंगा दशहरा तिथि है जो ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए और ज्येष्ठ माह की सोमवार के दिन गंगा दशहरा तिथि पड़ जाए तो आप लोगों को माचिस की डब्बी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ इस दिन आपको एक माचिस की डब्बी वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। तो माता बहनों, ज्येष्ठ माह की सबसे बड़ी गंगा दशहरा तिथि को आप लोग इस माचिस की डब्बी वाला उपाय को जरूर करें। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने माचिस की डब्बी वाला उपाय को ना किया हो, पर माता बहनों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 25 मई 2026 ज्येष्ठ माह की सोमवार गंगा दशहरा के दिन है। तो इस वाले उपाय को जरूर करें लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। माता बहनों, यह उपाय आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये ज्येष्ठ गंगा दशहरा तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है
देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस ज्येष्ठ माह की सोमवार गंगा दशहरा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किस किस को करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो माता बहनों, इस माचिस की डब्बी वाला उपाय को हमें इस ज्येष्ठ माह की सोमवार गंगा दशहरा तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किसको समारे किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको माचिस की डब्बी वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इस माचिस की डब्बी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। और अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। उसके बाद में दोस्तों, और जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वही आता है इस उपाय को लेकर के, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस माचिस की डब्बी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला उपाय देखिए आपको क्या करना है। तो माचिस की डब्बी से आप अपने जीवन से हजार, क्या लाख, क्या करोड़ों शत्रुओं का भी सफाया कर सकते हैं और कभी भी आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपको पलट कर देखने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आपने माचिस की डब्बी से छोटा सा उपाय कर लिया तो जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं या जिन लोगों के ऊपर शत्रु बहुत कुछ किया कराया करवा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं या किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी दुख, कोई कष्ट आपको दे रहे हैं, आपकी संपत्ति पर, आपके व्यापार पर, आपकी दुकान पर उनकी बुरी नजर है, कुछ हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि माचिस की डब्बी लेकर बहुत छोटा सा उपाय आप करेंगे और जो शत्रु आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आज आपको परेशान कर रहे हैं, उनकी शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाए। माचिस की डब्बी के उपाय को अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं तो देखिए, उपाय पूरा समझिए, सही से समझ के उपाय करेंगे तो 1% ये उपाय काम करता है और जो भी आपके दुश्मन हैं या जो भी आपके शत्रु हैं, उनका सफाया पूरी तरह से हो जाता है। तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरी चीज, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लाए हैं जिसमें आपके कोई पैसे खर्च नहीं होने वाले, सिर्फ आपको एक माचिस के डिब्बे से उपाय करना है। अब यह माचिस के डिब्बे ही है जो आपके जीवन से शत्रुओं का पूरी तरह सफाया कर देगा और कभी भी दुश्मन और शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। चाहे शत्रु और दुश्मन कितने भी पावरफुल हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, फिर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते। मतलब कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय किस तरह से आपको करना है। तो देखिए, माचिस की डिब्बी में ये चीज रख देना। शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म। आपके 1000 शत्रु हो, लाख शत्रु हो या करोड़ शत्रु क्यों ना हो, सिर्फ माचिस की डिब्बी में एक छोटी सी चीज आपको रखनी है और जीवन से हमेशा के लिए शत्रु की छुट्टी हो जाएगी। मतलब चाहे आपके गुप्त शत्रु हो या फिर वह शत्रु जिन्हें आप जानते हैं, ऐसे दुश्मन जिन्होंने आपको बहुत परेशान कर रखा है। तो ऐसा समझ लीजिए, अब माचिस की डब्बी आपके जीवन से शत्रुओं को दूर कर देगी। ऐसा अचूक और ऐसा उत्तम उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करते ही आपके शत्रुओं की बैंड बज जाएगी। शत्रु की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। शत्रु को अंदर में आपके सारी ताकत खत्म हो जाएगी। कुछ करने के लायक नहीं बचेंगे। आज जो आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आपसे दुश्मनी निकाल रहे हैं, बिना गलती के भी अगर आपके साथ बुरा कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जब से आप इस उपाय को कर लेंगे शत्रु मुक्ति का, इतना अचूक उपाय आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करने से शत्रु को खिलेगी। आप पूरी तरह परास्त भी हो जाएंगे और कभी जीवन में लौट कर नहीं आएंगे। मतलब गलती नहीं करेंगे। आपको परेशान करने की, आपको कष्ट देने की, आपके ऊपर किया कराया करवाने की। और अगर उन्होंने कुछ करवा रखा होगा, जैसे बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो शत्रु होते हैं, वो तांत्रिकों के पास, बहुत सारे लोगों के पास जाकर कुछ इस तरह का किया कराया करवा देते हैं कि व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर देते। लेकिन आप विश्वास मानिए, जो उपाय सवालों के पास बर्बाद देते हैं, हम आपके लिए लेकर आए। इस उपाय को करने से आपके जीवन से शत्रु की छुट्टी भी होकर रहेगी और फिर कभी शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। इस उपाय को करने में आपका कोई 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको माचिस से यह उपाय को करना है और माचिस तो हर किसी के घर में होती है और माचिस से ही आप अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को अपने जीवन से निकालकर बिल्कुल दूर कर सकते हैं। कभी आपको शत्रु परेशान नहीं करेंगे जब माचिस का छोटा सा एक उपाय आप करेंगे। आपको माचिस में बस एक चीज रखनी है। कौन सी चीज है, कैसे रखनी है, किस दिन उपाय आपको करना है, पूरा आपको वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको लगाना है जयकारा। देखिए, जयकारा सबसे पहले इसीलिए लगा दीजिए क्योंकि जैसे ही जयकारा लगाते हैं, महादेव की कृपा सीधे सीधे आपको मिलती है। तो पूरी सच्ची वाला श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे कि महादेव का आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवार को मिलता रहे। क्योंकि इनका आशीर्वाद जिन्हें मिलता है ना, कभी उनका कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता, उनका हमेशा कल्याण ही होता है। और वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि महादेव के आशीर्वाद से आपकी आपकी समस्या के हल आपको मिलते हैं। ये वीडियो आप तक पहुंचती है, उपाय आप तक पहुंचते हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है। तो उनका आशीर्वाद बना रहे और हमेशा आपके घर में धन सुख समृद्धि आए, ऐसी कृपा माता रानी आप पर करें। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, ये उपाय स्त्री भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है ना। ज्येष्ठ गंगा दशहरा का दिन है और एकादशी के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि यह टोटका है और टोटके किसी भी दिन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। गुप्त शत्रु के लिए भी कर सकते हैं। और जिन लोगों को आप जानते हैं कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है, सबके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। किस समय करना है? सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी समय यह उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, जयकारा नहीं लगाया हो तो जल्दी से जयकारा लगा दीजिए। सबसे पहले आपको एक माचिस लेनी है। माचिस की पूरी डब्बी लेनी है। माचिस भरी हुई होनी चाहिए, तीली उसके अंदर हो। खाली माचिस बिल्कुल आपको नहीं लेनी है, भरी हुई माचिस लेनी है। साथ ही साथ एक छोटा सा कागज आपको लेना है। कागज ऐसा ले जिस पर कोई लाइन ना हो, कुछ लिखा हुआ ना हो, सिंपल कागज सफेद रंग का। साथ ही साथ आपको क्या करना है, काले रंग का एक पेन भी लेना है। तो काले रंग का मार्कर होता है, वह भी आप ले सकते हैं। कोई भी पेन ले लीजिए, रंग काला होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, जो कागज आपने लिया है, ठीक है ना,
उस कागज के ऊपर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर शत्रु का नाम पता है तो मान लीजिए शत्रु का नाम पता ही नहीं है, या शत्रु बहुत है, या गुप्त शत्रु हैं जिनके बारे में आप जानते ही नहीं। क्योंकि देखिए, गुप्त शत्रु का कोई पता नहीं लगा सकता। बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं जिन्हें पता होता है कि यहाँ गुप्त शत्रु हैं। हमारे यहाँ पता लग जाता है किसी तरीके से। आधे से ज्यादा केस में गुप्त शत्रु के बारे में पता ही नहीं चलता है। इसलिए आप नाम ना लिखकर शत्रु या गुप्त शत्रु लिखेंगे पर्ची पर तो आपको ज्यादा लाभ होगा। इससे क्या होगा? आपके जितने भी शत्रु हैं ना, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 1000 हैं, कितने भी हैं, सभी परास्त हो जाएंगे और सभी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। मतलब उनकी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी। कुछ आपका नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो कोशिश वक्त कितनी भी कर ले कि आपका नुकसान करना है, धन हानि करनी है, आपकी कोशिश व्यापार खराब करना है, लेकिन सिर्फ सोचेंगे कर कुछ नहीं पाएंगे। तो देखिए, पर्ची पर आपको नाम लिख लेना है, या फिर नाम ना नाम लिखकर आप शत्रु लिखें तो ज्यादा उत्तम है। शत्रु लिख लिया। अब उस पर्ची को आपको लिखते हैं। नाम लिखकर आपको परार्थ को फोल्ड कर लेना है, ठीक है ना? मोड़कर उसे बंद कर लेना है पर्ची को। अब जो माचिस है आपके पास, उस माचिस के अंदर इस पर्ची को, इस सफेद रंग के कागज को जिस पर आपने शत्रु लिखा है, उस पर्ची को आपको रख लेना है। रख लिया। अब इस माचिस को आपको बंद करके अपने पास रख लेना है। माचिस खोलकर ही उसके अंदर आपको पर्ची रखनी है। और फिर माचिस को 24 घंटे तक, कितने घंटे? 24 घंटे आपको उस माचिस को अपने पास रखना है। देखिए, जब 24 घंटे हो जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है? 24 घंटे में आप सोचिए कि रात में आप सो रहे हैं तो क्या माचिस को बाहर निकाल कर रखना है? नहीं सोते। समय भी उस माचिस की डिब्बी को अपने पास रखना है, ठीक है ना? अपनी पॉकेट में आप रख सकते हैं, तकिया के पास रख सकते हैं, कहीं भी रखिए, रखना अपने पास है। जब 24 घंटे हो जाएंगे उसके बाद अगले दिन आपको क्या करना है कि सुबह उठना है। जो भी आप काम करते हैं वो काम कर लीजिए। उसके बाद जब भी आपको समय मिले उस समय आपको क्या करना है? कहीं एकांत स्थान पर जाना है, ठीक है ना? आप किसी ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं जहां पानी भरा होता है, इकट्ठा हो जाता है। ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं, या ऐसे स्थान पर चले जाइए जो बिल्कुल एकांत हो, जहां कोई आता जाता ना हो। एक आंधा व्यक्ति आए तो कोई बात नहीं, ज्यादा लोग ना आते जाते हो। ऐसे स्थान पर आपको जाना है और वहां जाकर फिर से आपको अपने शत्रुओं के बारे में सोचना है। ऐसा सोचना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं अब वो परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं, और चाहकर भी अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा सोचना है और मन ही मन आपको प्रार्थना करनी है राहु से कि मेरे जो शत्रु हैं, अगर शत्रु का नाम पता है तो मान लीजिए शत्रु का नाम पता ही नहीं है, या शत्रु बहुत है, या गुप्त शत्रु हैं जिनके बारे में आप जानते ही नहीं। क्योंकि देखिए, गुप्त शत्रु का कोई पता नहीं लगा सकता। बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं जिन्हें पता होता है कि यहाँ गुप्त शत्रु हैं। हमारे यहाँ पता लग जाता है किसी तरीके से। आधे से ज्यादा केस में गुप्त शत्रु के बारे में पता ही नहीं चलता है। इसलिए आप नाम न लिखकर शत्रु या गुप्त शत्रु लिखेंगे पर्ची पर तो आपको ज्यादा लाभ होगा। इससे क्या होगा? आपके जितने भी शत्रु हैं ना, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 1000 हैं, कितने भी हैं, सभी परास्त हो जाएंगे और सभी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। मतलब उनकी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी। कुछ आपका नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो कोशिश वक्त कितनी भी कर ले कि आपका नुकसान करना है, धन हानि करनी है, आपकी कोशिश व्यापार खराब करना है, लेकिन सिर्फ सोचेंगे कर कुछ नहीं पाएंगे। तो देखिए, पर्ची पर आपको नाम लिख लेना है, या फिर नाम ना नाम लिखकर आप शत्रु लिखें तो ज्यादा उत्तम है। शत्रु लिख लिया। अब उस पर्ची को आपको लिखते हैं। नाम लिखकर आपको परार्थ को फोल्ड कर लेना है, ठीक है ना? मोड़कर उसे बंद कर लेना है पर्ची को। अब जो माचिस है आपके पास, उस माचिस के अंदर इस पर्ची को, इस सफेद रंग के कागज को जिस पर आपने शत्रु लिखा है, उस पर्ची को आपको रख लेना है। रख लिया। अब इस माचिस को आपको बंद करके अपने पास रख लेना है। माचिस खोलकर ही उसके अंदर आपको पर्ची रखनी है। और फिर माचिस को 24 घंटे तक, कितने घंटे? 24 घंटे आपको उस माचिस को अपने पास रखना है। देखिए, जब 24 घंटे हो जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है? 24 घंटे में आप सोचिए कि रात में आप सो रहे हैं तो क्या माचिस को बाहर निकाल कर रखना है? नहीं सोते। समय भी उस माचिस की डिब्बी को अपने पास रखना है, ठीक है ना? अपनी पॉकेट में आप रख सकते हैं,
तकिया के पास रख सकते हैं, कहीं भी रखिए, रखना अपने पास है। जब 24 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद अगले दिन आपको क्या करना है कि सुबह उठना है, जो भी आप काम करते हैं वह काम कर लीजिए। उसके बाद जब भी आपको समय मिले, उस समय आपको क्या करना है, कहीं एकांत स्थान पर जाना है, ठीक है ना। आप किसी ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं जहां पानी भरा होता है, इकट्ठा हो जाता है। ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं, या ऐसे स्थान पर चले जाइए जो बिल्कुल एकांत हो, जहां कोई आता जाता ना हो। एक आंधा व्यक्ति आए तो कोई बात नहीं, ज्यादा लोग ना आते जाते हो। ऐसे स्थान पर आपको जाना है और वहां जाकर फिर से आपको अपने शत्रुओं के बारे में सोचना है। ऐसा सोचना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं अब वो परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं, और चाहकर भी अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा सोचना है और मन ही मन आपको प्रार्थना करनी है राहु से कि मेरे जो शत्रु हैं, मेरे जो दुश्मन हैं, उन्हें मेरे जीवन से आप दूर कर दीजिए, ठीक है ना। यह माचिस का उपाय राहु से जुड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है, उस पूरी माचिस की डिब्बी को वहां अनेकांत में फेंक कर आ जाना है। तो माचिस की डिब्बी को जब फेंके, पर्ची के साथ ही आपको फेंकना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचिए माचिस के अंदर से पर्ची निकालकर आपको उस डिब्बी को फेंकना है। पूरी की पूरी डिब्बी ऐसे ही फेंकना है, करा जाना है। टीले 7 पर्ची के साथ पूरी माचिस, और फिर पलटकर आपको नहीं देखना है। सीधे अपने घर पर आइए, हाथ पैर धो लीजिए। बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कितनी बार यह उपाय करना है? सिर्फ एक बार करना है, ज्यादा बार यह उपाय नहीं करना है। सिर्फ एक बार तो किसी भी दिन आप यह उपाय करिए। शत्रु 1 हो, 2 हो, लाख हो, 1000 हो, करोड़ ही क्यों ना हो, आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और कभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो बहुत उत्तम, बहुत अचूक उपाय है, करिए और रातों रात इसका चमत्कार देखिए। देखिए, यह उपाय स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। किस समय करना है? सुबह में, दोपहर, कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की, कि देखिए ये उपाय भी आपको तुलसी जी के पौधे के वहां पर करना है। आपके भाग्य का उदय करने के लिए आपके घर में धन सम परेशानियां हैं, कर्ज की समस्या अगर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखो करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। आपको मात्र तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। उस जल के अंदर एक चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है, ठीक है। और साथ में लेना है कमलगट्टा। ये केवल उपाय सोमवार गंगा दशहरा के दिन करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अष्ट लक्ष्मी का वास नहीं है, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप यह उपाय सोमवार के दिन कर सकते हैं। सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, ठीक है। सोमवार और सोमवार दोनों दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। देखो करना क्या है, स्टाइन के पात्र के अंदर हल्दी डाली और एक कमलगट्टा डाला। अब आपको तुलसी जी के वहां पर जाना है। देखिए, जब आप हल्दी डालोगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है, फिर हल्दी डालना है। जब आप कमलगट्टा डाला है, बाद फिर वासुदेवाय डालो, तब आपको ओम श्री नमः या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए एक कमलगट्टा डालना है। 11 बार जाप करना है, ठीक है। 11 बार जाप करना है, ठीक है। कमलगट्टा और हल्दी दोनों होना चाहिए। कमलगट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, और हल्दी जो है वो भगवान विष्णु के निमित्त आप हल्दी डालेंगे, ठीक है। इस जल को आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है, अर्पित करना है। ओम नमो भक्त वासुदेवाय का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना। धन संबंधित को कोई भी परेशानियां हैं, वे सब दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। कर्ज से जुड़ी कोई परेशानी हो तो ऐसी प्रार्थना करनी है कि दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए यह दूसरा प्यारा सा उपाय आपको करना है। तो देखो, ये हो गया दूसरा उपाय, जो कि आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। सोमवार या सोमवार के दिन सिर्फ एक बार ही करना है। अब जो कमलगट्टे हैं, कमलगट्टे को आपको वहीं पर तुलसी जी के वहां पर रखे रहने देना है, आपको उठाना नहीं है। वह कमलगट्टा चाहे तो आप तुलसी जी की वहीं आंच पर गांठ दें, ठीक है, तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय करने वाली है कि आपके दुश्मन भी आपके तलवे चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। जिसने आपको धोखा दिया है, जिसने आपके बुरे वक्त में आपका मजाक उड़ाया है, वह भी आपके आगे नाक रगड़ेगा।
जो व्यक्ति कल तक आपको देखकर अपना रास्ता बदल लेता था, वही अब समाज में आपकी वाहवाही करेगा। क्योंकि यह दो चीजें जिस भी व्यक्ति की जेब में होती हैं, वह समाज में केवल नाम नहीं कमाता, बल्कि पूरे शहर में अपना राज चलाता है, अपना परचम लहराता है। दोस्तों, धन दौलत तो झक मारकर पीछे आती है, साथ ही अपार शोहरत भी मिलती है, क्योंकि इन दो चीजों में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। ये साल इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि होली का महापर्व और चैत्र नवरात्रि का दिव्य संयोग एक साथ बन रहा है। तीन बड़े ग्रहों का महासंयोग राहु और शनि को आपके पक्ष में कर रहा है, और माता लक्ष्मी तो पहले से ही आपके द्वार पर कृपा बरसाने को तैयार खड़ी है। तो दोस्तों, आपसे मेरा विशेष निवेदन है कि इस साल में यह दो चीजें अपनी जेब में जरूर रख लेना। आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि आप जो चाहेंगे वो आपके कदमों में होगा। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आपको मिल जाएगा। देखिए, धन दौलत किसको नहीं चाहिए। कड़वा सच तो यही है कि बिना धन के व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं, ना घर के अंदर न समाज में। अगर आपकी जेब भारी है, आपके बैंक बैलेंस में धन है, तो हर कोई आपको झुककर सलाम ठोकेगा। परंतु अगर आप पैसा नहीं कमाते, आपकी जेब खाली है, तो आपके सगे भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे, घर में भी आपको ताने सुनने पड़ेंगे। यही इस कलयुग का मायाजाल है। परंतु दोस्तों, पैसा हर किसी के पास टिक जाए, ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि माता लक्ष्मी हर किसी के पास टिकती नहीं है। पर अब इस महीने से माता लक्ष्मी आपके पास केवल टिकेंगी नहीं, बल्कि पूरी तरह मेहरबान होंगी। इतना धन आएगा कि धन संभालने के लिए तिजोरियां कम पड़ जाएंगी। बस ये दो चीजें अपनी जेब में रख लेना। परंतु एक सबसे बड़ी शर्त है, किसी को इसके बारे में भनक तक मत लगने देना। किसी को बता दोगे तो टोक लग जाएगी, नजर लग जाएगी, और फिर चमत्कार नहीं होगा। इसीलिए चुपचाप बिना ढिंढोरा पीटे खुद ही यह उपाय कर लेना। अब आपकी धड़कनें तेज हो रही होंगी कि गुरुजी, आखिर वे दो जादुई चीजें कौन सी? तो आइए इस वीडियो में सारी रहस्यमयी जानकारी आपके सामने खोलता हूं। परंतु उससे पहले एक छोटी सी विनती है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए। इतनी गहरी और महत्वपूर्ण वीडियो मैं रात दिन मेहनत करके किसके लिए बनाता हूं? केवल और केवल आप लोगों के लिए। और जब आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। दोस्तों, अभी जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सबसे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे सच्चे मन और अटूट श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति आज कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा, मैं दावा करता हूं कि अगले 24 घंटों में उसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई भी गहरी समस्या चल रही है, कोई परेशानी आपको खाए जा रही है, तो घबराएं नहीं। मुझे बेझिझक कमेंट में अपनी परेशानी बताएं। मैं आपकी हर समस्या को जड़ से दूर करने का अचूक उपाय बताऊंगा, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। तो आइए असली रहस्य की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इन दो चीजों का उपयोग पुराने जमाने में चक्रवर्ती राजा महाराजा और सिद्ध पुरुष किया करते थे। बड़ी बड़ी हस्तियां युद्ध में उतरने से पहले यह दो चीजें अपनी जेब में रखती थीं, जिसके चलते उन्हें हर रण में विजय मिलती थी, अपार खजाना हाथ लगता था और मनचाही रानी से उनकी शादी हो जाती थी। तो दोस्तों, अगर आपको भी मनचाही शादी करनी है, किसी का खोया हुआ प्यार वापस पाना है, या शादी में आ रही रुकावटें दूर करनी है, तो भी आप इस चीज को अपनी जेब में रख सकते हैं। अगर आप भारी कर्ज से परेशान हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको अचूक उपाय बताऊंगा। दोस्तों, जीवन की हर समस्या का ताला खोलने वाली चाबी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बस शुरुआत से लेकर मेरे साथ अंत तक जुड़े रह, ताकि कोई भी बात आपसे छूट न जाए। देखिए दोस्तों, धन दौलत का घमंड केवल दो ही तरह के लोगों को होता है। पहला, जिसे बिना मेहनत की खानदानी जायदाद मिली हो, और दूसरा, जिसने धोखे और फरेब से पैसा कमाया हो। इसीलिए जब आपके पास अपार धन आ जाए, तो धन दौलत का कभी घमंड न करें। मेहनत सभी करते हैं और धन दौलत भी सबको मिलता है। देने वाला वो परवरदिगार है। हमारी अपनी कोई औकात नहीं होती है, इसलिए बस सिर झुकाकर उस मालिक का हमेशा शुक्रिया अदा करें। अब एक बहुत बड़े भ्रम की बात करते हैं। अक्सर लोगों का कहना होता है कि गुरुजी, मुझे पितृदोष है, मेरे पितृ मुझे सता रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, हर असफलता या गरीबी का कारण पितृदोष नहीं होता है। पितृदोष के कुछ बेहद खास लक्षण होते हैं, जिन्हें समझकर हम जान सकते हैं कि असल में हमारे ऊपर पितृदोष है भी या नहीं। दोस्तों, आज मैं आपका यह सबसे बड़ा भ्रम दूर करता हूं। जीवन में अगर शांति नहीं है या धन दौलत नहीं है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको पितृदोष है। जीवन में परेशानियों के कई सारे ग्रह दोष और कारण होते हैं, आपको यह समझना पड़ेगा। परंतु आप सटीकता से पता कैसे लगाएंगे कि पितृदोष है? देखिए, अगर आप सपने में बार बार खुद को किसी गहरी खाई या ऊंचाई से गिरते हुए देखते हैं, मान लीजिए आप पलंग पर सो रहे हैं और सपना आ रहा है कि मैं कहीं ऊपर से गिर रहा हूं, तो ये एक सीधा संकेत होता है कि आपके पितृ कष्ट में है और आपके ऊपर पितृदोष है। दूसरा संकेत है रात को सोते समय अचानक झटके लगना, सपने में बार बार सांप का दिखना या गहरा पानी दिखना, भोजन करते समय खाने में बार बार बाल निकल आना, या फिर घर में बिना किसी बड़ी बात के रोज भयंकर क्लेश होते रहना। घर में विवाह योग्य बेटे बेटियां हैं,
उम्र बीत रही है फिर भी उनका विवाह न हो पाना। इसके अलावा घर में उदासी छाई रहना, पूजा पाठ में बिल्कुल मन न लगना, बैठे बैठे इंसान का अचानक रोने का मन करना और चेहरे पर घोर मायूसी छा जाना। मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद पति को संतान सुख न मिलना, रातों की नींद उड़ जाना या फिर सोते ही रहना, जी तोड़ मेहनत करने पर भी ऐन मौके पर काम का बिगड़ जाना और घर का पैसा लगातार बीमारियों और अस्पतालों में बहना। तो दोस्तों, ये सारी वो चीजें हैं जिनसे आप पक्के तौर पर पता लगा सकते हैं कि पितृदोष है। अगर इनमें से 4-5 चीजें भी आपके साथ लगातार घट रही हैं तो समझ जाना चाहिए कि पितृदोष का साया है। अब घबराइए मत। इस पितृदोष का अचूक और अत्यंत सरल निवारण क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। किसी पाखंड में नहीं पड़ना है। पितृदोष का केवल एक ही सबसे सटीक निवारण है। आप बेजुबान कुत्ते को रोटी या बिस्कुट खिलाना शुरू करें। किसी भी शनिवार, मंगलवार या अमावस्या के दिन आप कुत्तों को नियमित रूप से रोटी या बिस्कुट खिलाएं। इससे होगा क्या? आपके पितरों को परलोक में जो भी तकलीफ हो रही है वह शांत होगी और वे तृप्त होकर आपसे खुश होंगे। इसके साथ ही अमावस्या के दिन गौशाला जाकर गौ माता को हरा चारा खिलाएं और अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों में कुछ दान करें। बस केवल इतना कर लें, आपके रूठे हुए पितर आपसे कभी नाराज नहीं होंगे और पितरों का जो भी भयंकर दोष है वह हमेशा के लिए कट जाएगा। केवल इतना नियम बनाना है और कुछ भी नहीं। और जब श्राद्ध का समय आए तो उनका पूरे विधि विधान से पूजा पाठ तो करना ही है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लें, गाय को रोजाना पहली रोटी खिलाना भूलना नहीं है। अगर गाय आपके घर के आसपास न दिखे तो गौशाला जाकर खिलाएं, परंतु रोजाना खिलाएं। दोस्तों, इसे अपने जीवन का पक्का नियम बना लें। बस इतना ध्यान रख लीजिए। अब आपकी प्रतीक्षा खत्म होती है। मैं उन 2 रहस्यमयी चीजों की ओर बताऊं जो इस अद्भुत महीने में आपको अपनी जेब में हमेशा के लिए रख लेनी है। दिल थाम कर बैठिए और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको धन दौलत की भयंकर समस्या है। दोस्तों, धन दौलत कौन नहीं चाहता है? धन जितना हो उतना कम लगता है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसके घर में साक्षात माता लक्ष्मी स्थायी वास करें। तो दोस्तों, जिस भी व्यक्ति को अपार धन दौलत की चाहत है, जो व्यक्ति चाहता है कि उसे कम मेहनत में भी छप्पर फाकर धन मिले, उसका हर बीघा काम बने और उसके ऊपर माता लक्ष्मी की सीधी कृपा रहे, तो वह व्यक्ति आज बताई जाने वाली पहले नंबर की चीज को अपनी जेब में जरूर रख लेना। दूसरे नंबर की जो जादुई चीज है वो है गंभीर बीमारी वालों के लिए। जी हाँ, जिन लोगों को कोई ना कोई बीमारी लगातार सताती रहती है, फिर चाहे ब्लड प्रेशर हो, शुगर की परेशानी हो, कैंसर जैसा भयंकर रोग हो, किडनी की समस्या हो या शरीर में कोई भी अज्ञात पीड़ा क्यों ना हो। दोस्तों, अगर आपको या आपके घर परिवार में किसी को भी कोई जानलेवा या पुरानी बीमारी है तो मैं आपको एक ऐसी अचूक चीज बताऊंगा जिसे अगर बीमार व्यक्ति केवल अपने पास रखेगा तो उसकी गंभीर से गंभीर बीमारी भी मात्र कुछ ही दिनों के अंदर जड़ से खत्म होने लगेगी। इसके बाद तीसरे नंबर की चमत्कारी चीज है विवाह और सच्चे प्रेम के लिए। जी हाँ, जो लोग मनचाहा प्रेम विवाह करना चाहते हैं या किसी से सच्चा प्यार करते हैं पर वह व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता है, अगर आप चाहते हैं कि उसी व्यक्ति से आपका ब्याह हो जाए या वह व्यक्ति भी आपके प्यार में पूरी तरह पागल हो जाए, तो दोस्तों आप यह तीसरे नंबर की चीज अपनी जेब में हमेशा रखना। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और किसी कारणवश शादी में अड़चनें आ रही हैं, उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं या फिर वह व्यक्ति खुद पीछे हट रहा है, तो दोस्तों इस चीज को अपने पास रखते ही चमत्कार होगा और आपकी मनचाही शादी होकर रहेगी। वह इंसान भी आपके प्यार में तड़प उठेगा। अगर उसके घर वाले खिलाफ हैं तो वे भी खुशी खुशी मान जाएंगे। साथ ही अगर उम्र निकलती जा रही है, कई साल बीत चुके हैं और शादी नहीं हो रही है, तो दोस्तों इस विशेष संयोग में आपकी शादी बहुत जल्दी पक्की हो जाएगी, और वो भी एक ऐसे उत्तम जीवन साथी से जो गरीबी में, अमीरी में, हर मुश्किल और हर स्थिति में परछाई बनकर आपका साथ देगा। इसके बाद दोस्तों अगली चीज है उन लोगों के लिए जो समाज में अपार मान सम्मान पाना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनकी इज्जत सबसे ऊंची हो, जो राजनीति या समाज में बहुत सारी शोहरत पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि लाखों लोग उन्हें पहचानें। तो दोस्तों चौथे नंबर की ये खास चीज आपको अपने पास जरूर रखनी है। तो दोस्तों अब अगली चीज है आपके छुपे हुए दुश्मनों के काल के लिए। जी हाँ, जिन लोगों को दुश्मन बहुत परेशान करते हैं, पीठ पीछे टोना टोटका करवाते हैं या काले तंत्र मंत्र से आपको बर्बाद करना चाहते हैं या आपके हंसते खेलते घर पर बार बार किसी की बुरी नजर लग जाती है, अगर आप दुश्मनों की चालों से टूट चुके हैं और हर काम में अचानक बाधाएं आ जाती हैं, तो दोस्तों ये अंतिम यानी 5वें नंबर की मारक चीज अपने पास में रख लेना। मैं दावा करता हूं आपका कोई भी दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जी हाँ,
चाहे कोई कितना ही खतरनाक अधूरी तंत्र मंत्र करवा ले, उसका 1% भी असर ना आपके ऊपर होगा और ना ही आपके परिवार पर। आपके हर छुपे हुए दुश्मन से आपको एक अभेद्य सुरक्षा मिलेगी। तो आइए अब रहस्य से पर्दा उठाते हैं और वीडियो की मुख्य शुरुआत करते हैं। पहले नंबर की चीज है दोस्तों, धन दौलत खींचने वाला चुंबक माता लक्ष्मी को सीधे आकर्षित करेगी ये चीज। जी हां, अभी के अभी तुरंत उठिए और ये महा उपाय करिएगा। दोस्तों, उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से और एकाग्र होकर सुनिएगा। देखिए दोस्तों, आपके पास अगर 100 का नोट हो या 500 का नोट हो, जी हां, आप अपनी श्रद्धा अनुसार 500 का नोट ले लें या 100 का नोट ले लें। उस नोट को आप अपने घर के पवित्र मंदिर में रखिए। जी हां, उस नोट को आपको अपने घर के पूजा घर में रखना है। मंदिर में रखने के बाद उस नोट के ऊपर लाल कुमकुम से एक शुभ तिलक लगा दें। जी हां, उस नोट के ऊपर तिलक लगाना है और थोड़े से साबुत चावल अक्षत चढ़ा दें। थोड़ी सी शुद्ध मेहंदी लगा दें। जिस सच्ची श्रद्धा से आप माता लक्ष्मी की दिवाली पर पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह आपको उस नोट की पूजा करनी है। उस नोट के ऊपर सबसे पहले पवित्र गंगा जल का थोड़ा सा छींटा जरूर लगा लीजिएगा और उसके बाद धूप दीप दिखाकर उस नोट की विधि विधान से पूजा करिएगा। पूजा आपने कर ली। इसके बाद आपको उस अभिमंत्रित नोट को पूरी रात्रि अपने घर के ही मंदिर में रखा रहने देना है। अगली सुबह जल्दी उठ जाए, अच्छे से स्नान करके स्वच्छ हो लें और सिद्ध किए हुए नोट को अपने पर्स में बहुत संभाल कर रख लें। ध्यान रहे, उस नोट को आपको भूल कर भी कभी खर्च नहीं करना है। उसे जीवन भर अपने पर्स में एक खजाने की तरह संभाल कर रखना है। दोस्तों, उस नोट की एक छोटी सी घड़ी बनाकर फोल्ड करके अपने पर्स के किसी गुप्त हिस्से में रख लें।